हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस का पेपर नज़दीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे हैं। पहले सवाल पर चलते हैं। केवल 3,6,9 और 12 स्थिति वाले डॉट्स वाली एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति घड़ी के प्रतिबिंब में समय को 4:50 के रूप में पढ़ता है। वास्तविक समय क्या है? जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है? जल प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब का क्या सूत्र होता है हमारा? जल प्रतिबिंब का सूत्र होता है 18:30। ठीक, 18:30। वास्तविक समय क्या है ये हमें बताना है, लेकिन जो प्रतिबिंब में समय बन रहा है, अब 18:30 का समय हुआ हमारा। प्रतिबिंब में क्या समय बन रहा है घड़ी के? 4:50। 4:50। ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि 50 से कितना कम है ये? 20 कम है। अब हम इधर से एक दहाई ले लेंगे, और दहाई जब ये घंटे हैं इधर, दहाई कितने की लगेगी इस पे? 60 की। 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक। कितने की दाही ली? 60 की। टोटल कितना हो गया? 60 और 30 90। अब यहाँ से कितना बचा? 17:90। और 17:90 में से कितना घटाएंगे हम? 4:50। ठीक। घटा लेंगे, 0 में से 0, 9 में से 5 गए 4, 7 में से 4 गए 3, और 1 ऐसे ही। समय कितना हुआ? 13:40। ये समय किसका हुआ? रेलवे का समय हुआ ये इस तरीके से। लेकिन समय हमें बताना है कितने में, जो ऑप्शन के हिसाब से चलना। तो 12 में से इसे घटा देंगे हम। समय कितना हो जाएगा? 1:40। ठीक। और 1:40 का समय कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। बहुत अच्छे। अगले सवाल पर चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में BELIEF बिलीफ को AFKKDI लिखा जाता है, तो SELDOM को उस कूट भाषा में कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये हो जाएगा BELIEF। बिलीफ को क्या लिखा जाता है? AFKKDI। देखिए, बी कितने पे आता है? 2 पे। और ए कितने पे आता है? 1 पे। तो बी से 1 पे जाने के लिए कितने की कमी हुई? बी से 1 पर जाने के लिए -1 की कमी हुई। -1 की। अब लास्ट का कर ले। उसके बाद ई से एफ कर जाने के लिए कितना? +1। पिछली बार में कितना? -1। अगली बार में +1। उसके बाद में एल से के पर जाने के लिए -1, क्योंकि के पहला आता है और एल बाद में आता है। ठीक। और आई से के पर जाने के लिए आई 9 पे आता है, और के कितने पे आता है? 11 पे। कितने की बढ़ोतरी? +2 की। ई 5 पे आता है, और डी कितने पे आता है? 4 पे। कितने की कमी? -1 की। एफ 6 पे आता है, और आई कितने पे आता है? 9 पे। कितने की कमी करनी पड़ेगी हमें? यहाँ से कमी करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमें? बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। कितने की? +3 की। तो अब हमारी सीरीज क्या हुई? -1 +1 -1 +2 -1 +3। इसी तरीके से हम सेल्डम को लिख देंगे SELDOM।
देखिए एस से क्या करना है, हमें -1 करना है, और -1 करने के लिए क्या करेंगे फिर हम, देखिए एस के बाद में अगर +1 करेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा, तो टी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन कितने बचे, अब 3 बचे हमारे पास। एस में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, आर आएगा फिर। ठीक, इसी तरह से ई में +1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक, आर और एफ, ऑप्शन ए भी जो है कैंसिल हो गया क्योंकि आर के बाद में डी आ गया हमारा। उसके बाद एल में से क्या करना है हमें, -1। एल से पहले वाली जो है अक्षर पे पहुंचेंगे हम, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अभी तक के दोनों में चल लिया हमारा। उसके बाद डी में क्या करना है हमें, +2 की बढ़ोतरी, और +2 की बढ़ोतरी में करने पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, क्योंकि डी 4 पे होता है और एफ 6 पे। ठीक, उसके बाद -1 की कमी करनी है हमें, ओ में से क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, एन। उसके बाद एम में +3 की बढ़ोतरी, एम 13 पे और पी कितने पे आता है, 16 पे। पी वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। शब्द SECRETARIES में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। चेक कर लेते हैं हम। जैसे कि आर है, एस और टी, एक जोड़ा तो ये हुआ हमारा। उसके बाद RST, एक जोड़ा ये हुआ। ठीक, उसके बाद और देखेंगे कौन सा है जोड़ा हमारा, CDE, एक जोड़ा ये हुआ। उसके बाद EFGHI, एक जोड़ा ये हुआ। और कौन सा बच गया, और जोड़ा CDEFGHI, एक जोड़ा ये हुआ। ठीक, टोटल जोड़े कितने हुए, टोटल कितने हुए हमारे, गिन लेते हैं इन्हें। 1 2 3 4 और ये कितने हो गए, 5। 5 जोड़ों वाला ऑप्शन देख लेंगे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले सवाल पर पहुंचेंगे। छः, 17, 39, 72, आगे क्वेश्चन मार्क, अगली संख्या क्या आई। ठीक, देखिए 6 से 17 पर जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ता है हमें, +11। ठीक, 17 से 39 पर पहुंचने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ता है, तो या तो 39 में से 17 घटा लेंगे हम, तभी तो हमें पता चलेगा कितना, 9 में से 7 गए 2। ठीक, और 3 में से 1 गया 2। कहने का मतलब ये है कि पहले तो 11 जोड़ना पड़ा, उसके बाद में हमें 22 जोड़ना पड़ा। अब क्या कितना जोड़ना पड़ेगा, 11 को दुगना 22 है, तो अब क्या कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, देख लेते हैं। ठीक, यहाँ से घटा के देखेंगे इसको हम। अब 72 में से 39 घटाएंगे, कितना, 12 में से 9 गए, कितना बचेगा, 3। ठीक, यहाँ से बच गए 6 और 6 में से 3 गए 3। कहने का मतलब ये है कि 11 की सीरीज में चल रहा है, 11 के पहाड़े की, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। तो आपके क्या जोड़ूं मैं, अगली संख्या प्राप्त हो जाए।
तो क्या जोड़ना पड़ेगा हमें इसमें? हमें जोड़ना पड़ेगा +44, क्योंकि 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 चौक 44। 44 जोड़ने के बाद में कितना प्राप्त होगा? 4 और 2 6 और 7 और 4 11। 116 वाला ऑप्शन है कोई? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। अगले सवाल पर चलते हैं। 42, 39, 81, 22, 36 और 58, 17, 43 और क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें हमें ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है जोड़ने के बाद, घटाने के बाद, ये गुणा करने के बाद ये किस तरीके से इसमें जो है आ रहा है ये 81। तो सबसे पहले जोड़ के देखेंगे। 42 और 42 में 39 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9 2 11 का 1, हासिल 1, 4 3 7 और 1 8। हमें पता चल गया कि इन दोनों का जोड़ करने के बाद में ये संख्या क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। इसमें भी देखेंगे हम 6 और 2 8, 3 और 2 5, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 17 और 43 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 और 3 10 का 0, हासिल कितना लगा? 1, 4 और 1 5 और 1 6। 60 ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। 42 अनुपात 56 समानुपात 110 और उसके बाद में फिर क्वेश्चन मार्क, क्या संख्या आएगी? देखिए 42 कैसा आया, यहाँ से 6 की गुणा 7 से करते हैं हम, तो 6 सत्ते 42। अब 7 की गुणा 8 से करेंगे हम, तो 7 अट्ठे 56। तो इससे हमें क्या पता चला? जो संख्या हमारी लास्ट में आती है वो आगे जाके शुरू में हो जाती है, ठीक है। लगातार चल रही है 6 7, फिर अगली बार में 7 8। इसमें कैसे हुआ? इसमें हुआ पहले छोटी आएगी संख्या, उसके बाद में बड़ी आएगी संख्या। तो पहले छोटी संख्या 10 की गुणा 11 से कर लेते हैं हम, तो 11 ढाई 110। उसके बाद में इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? तो 11 की गुणा आपका किससे करते हैं हम? 12 से, ठीक। क्या आ जाएगा? 11 की गुणा 12 से करेंगे हम, तो क्या आएगा? देखिए 11 11 हम कितने होते हैं? 121 और 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद? 132। 132 वाला ऑप्शन है कोई? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक। अगले सवाल पर चलते हैं। एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए। देखिए इसमें देखेंगे हम कि अगर कोई कॉमन है या नहीं है। इसमें सबसे पहले ये देख लेंगे 1 2 1 2, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और दोनों में क्या है? 1 और 2 क्या है? कॉमन है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि 3 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 3 आएगा। ये कन्फर्म है कि 3 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 3 ही होगा। अब 1 या 2 के विपरीत अब संख्या देख लेंगे हम। इसमें कन्फर्म नहीं कह सकते हम। संख्या हमारे पास 1 भी आ गई, 2 भी है, 3 भी है। अब संख्या कौन कौन सी बच गई? एक 4 बच गई और एक 5। या तो 4 या 5 के विपरीत 1 या 2 में से कोई सी होगी, या 5 के विपरीत 1 2 में से कोई सी होगी, या 4 के विपरीत 1 या 2 में से कोई सी होगी, या 1 के विपरीत 4 या 5 में से कोई सी होगी, या 2 के विपरीत 4 या 5 में से कोई सी एक होगी। अब इसमें जो है हम स्थितियाँ चेक करेंगे ऑप्शन के हिसाब से। 1 2 4, देखिए 1 2 और 4, क्या ये स्थिति जो है हमारी हो सकती है? देखिए 1 और 2 एक साथ आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 4 भी आ गया, ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद 2 4 5, 2 4 और 5, 4 5 एक साथ है और फिर 2 है, कन्फर्म नहीं कह सकते, ये भी गलत है। 3 6 4, 3 और 6 एक साथ है, ये भी गलत है। 2 3, देखिए यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ कितना है? 3 है, और यहाँ कितना है? इसमें से एक एक अक्षर है,
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं, आज की क्लास का लास्ट सवाल। ए बी का पिता है, सी बी की बेटी है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी और ई के बीच क्या संबंध है। देखिए इसमें हम देखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे हम। ए बी का पिता है, ठीक है, बी का पिता कौन है, ए है, बी का पिता ए हो गया, ठीक। सी जो है वो बी की बेटी है। अब बी की बेटी कौन है, बी की बेटी है सी, ठीक। डी जो है वो बी का भाई है, डी जो है बी का भाई कौन है, डी है, ठीक। जो पुरुष हैं उनके लिए हम प्लस चिन्ह लगा देंगे पहचान के लिए। ई जो है ए का पुत्र है, ई जो है कौन है, ए का पुत्र है। देखिए ए का पुत्र, ई जो है ए का पुत्र, ई, देखिए ई जो है ए का कौन है, पुत्र है। अब इसको कहाँ लेंगे हम, यहां तो आने का नहीं है, ठीक है। अब पुत्र किसका है, ए का, कौन है, ई है, ई का, ए का पुत्र हो गया, ई, प्लस चिन्ह से दर्शा दिया हमने। अब ये आपस में क्या हुए, सारे भाई भाई हो गए फिर, और इनके पिता कौन है फिर, ए हो गए। अब बी का मतलब लड़की कौन हो गई, सी हो गई। संबंध किसके बीच में बूझा है, सी और ई के बीच में संबंध बताना है हमें। देखिए ये आपस में तीनों भाई हैं, इनकी ये कौन है, बी की बेटी है, तो ये इसकी क्या हुई, ई की क्या हुई, भतीजी तो हुई, ई की भतीजी हुई। और ई जो है सी का क्या लगा, चाचा लगा, ठीक। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर, ठीक। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,